प्यारी सी और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी है जिसे आप आराम से 15 मिनट तक विस्तार से सुना या पढ़ सकते हैं। अधूरी किताब और वो अजनबी। पहला दृश्य, एक पुरानी लाइब्रेरी। शहर के एक शांत कोने में किताब घर नाम की एक पुरानी लाइब्रेरी थी। वहां की हवा में पुरानी किताबों और ताज़ी कॉफी की खुशबू हमेशा घुली रहती थी। आर्यन, जो पेशे से एक लेखक था, अक्सर वहां अपनी अधूरी कहानियों को पूरा करने जाता था। एक शाम जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, आर्यन एक पुरानी शेल्फ के पास खड़ा था। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ी जिसका कवर थोड़ा फटा हुआ था। जैसे ही उसने वो किताब उठाई, उसकी उंगलियां किसी और की उंगलियों से टकराईं। वो माया थी, एक साधारण सी लड़की जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और गहराई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर माफी मांगी। दूसरा दृश्य, बातों का सिलसिला। उस दिन के बाद वे अक्सर उसी लाइब्रेरी में मिलने लगे। उनकी बातचीत किताबों से शुरू हुई और धीरे धीरे जिंदगी के फलसफों तक पहुंच गई। आर्यन ने बताया कि वो एक ऐसी कहानी लिखना चाहता है जो कभी खत्म न हो। माया ने हंसते हुए कहा, कहानियां तो खत्म हो जाती हैं आर्यन, लेकिन एहसास कभी खत्म नहीं होते। माया पेंटिंग करती थी। वो रंगों से वो सब कह देती थी जो शब्दों में बयान करना मुश्किल होता। आर्यन को माया की सादगी और उसकी सोच से प्यार होने लगा था। तीसरा दृश्य, इजहार की कशमकश। वक्त गुजरता गया। एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह माया को अपने दिल की बात बताएगा। उसने एक डायरी खरीदी और उसमें उनके मिलने के पहले दिन से लेकर अब तक की सारी यादें लिख डालीं। उसने आखिरी पन्ने पर लिखा, तारांकन, मेरी अधूरी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा तुम हो। क्या तुम इसे पूरा करने में मेरा साथ दोगी? शाम को जब वे अपनी पसंदीदा जगह झील के किनारे बैठे थे, आर्यन ने वो डायरी माया की ओर बढ़ा दी। माया ने पन्ने पलटे, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो कुछ बोली नहीं, बस डायरी बंद की और वहां से चली गई। चौथा दृश्य, जुदाई और इंतजार। आर्यन को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। अगले एक हफ्ते तक माया लाइब्रेरी नहीं आई। आर्यन का दिल बैठने लगा। उसे लगा शायद उसने अपनी दोस्ती खो दी। उसने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे माया का पता नहीं मालूम था। वो फिर से उसी किताब घर में गया और उसी शेल्फ के पास बैठ गया जहां वे पहली बार मिले थे। तभी लाइब्रेरी के मालिक ने उसे एक लिफाफा दिया। पांचवा दृश्य, एक नया रंग। आर्यन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसमें एक पेंटिंग थी, वही लाइब्रेरी, वही शेल्फ, और आर्यन किताब हाथ में लिए खड़ा था। पीछे माया ने लिखा था, मैं डरी हुई थी आर्यन। मुझे लगा कि अगर हम करीब आए और कहानी खत्म हो गई तो। लेकिन तुम्हारी डायरी ने मुझे सिखाया कि कुछ कहानियां खत्म होने के लिए नहीं, बल्कि हर दिन नए सिरे से जीने के लिए होती हैं। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, माया दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी। अंतिम दृश्य, एक नई शुरुआत। आर्यन उसकी तरफ बढ़ा और धीरे से पूछा, तो क्या मेरी कहानी का अगला चैप्टर शुरू करें? माया ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ थाम लिया और कहा, ये कहानी अब हमारी है। बाहर बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार हवा में सिर्फ मिट्टी की महक नहीं, बल्कि प्यार का एक नया एहसास भी था। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी में कुछ और दिलचस्प मोड़ जोड़ूं या किसी खास किरदार के बारे में और